आपने देखा होगा किसी किसी के घर में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। किसी किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा बना ही रहता है। तो कोई किसी को कई साल हो जाने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा, या फिर पैसे आते नहीं हैं, या फिर आते हैं तो टिकते नहीं, और तो और कोई अपने मनपसंद पर्सन से मैरिज नहीं कर पाता। ट्विन फ्लेम रिलेशन हो या डे टू डे लाइफ, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है जो वो लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है और क्या रीज़न हो सकता है इसका। आज की वीडियो में बात करेंगे एंसेस्ट्रल कर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल एसेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंसेस्ट्रल कर्स मतलब पितृदोष। एंसेस्ट्रल कर्स मीन्स आपके हमारे एंसेस्टर्स माने जो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और 14th जनरेशन तक, ऐसे ही 14th जनरेशन तक। अब ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स हमें कर्स करें, जबकि रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे थे जब वो जिंदा थे, हमें भी उनसे प्यार था या वो भी हमें प्यार करते थे। जबकि हो सकता है कि आपको उनके साथ व्यवहार भी आपने कई बार अच्छा ही किया हो, कभी बुरा व्यवहार किया ही नहीं। एंसेस्टर्स जब इस दुनिया से जाते हैं और अगर वो स्पिरिचुअल न रहे हो तो मतलब उनकी पूरी लाइफ इस दुनिया की चकाचौंध में, पैसे कमाने में, लोगों की बुराइयां करने में, सुनने में, फैमिली में हेड बने रहकर हुक्म चलाने में या सेक्स में डूबे रहने में ही अगर बीता हो तो उनकी प्राण ऊर्जा लोएस्ट चक्रा में ही रह जाती है, जिससे उनके प्राण भी लोअर चक्रा से ही निकलते हैं, जैसे मुंह से, कान से, जेनाइटल एरिया से या फिर रेक्टम से। क्योंकि जो इंसान जीते जी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता है, उसके प्राण ऊर्जा मरने के समय मीन्स उनकी जब देहांत होती है, हो रही होती है, उनकी प्राणिक ऊर्जा इन सब लोअर चक्रास से निकलती है। 90% प्राण ऊर्जा जेनाइटल या रेक्टम से ही निकलती है। मतलब आप समझ रहे हैं, 90% लोग इस दुनिया में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं और बिना किए ही ऊपर चले जाते हैं, बिना किए ही वो ये शरीर छोड़ देते हैं। मीन्स उनकी स्पिरिट इन्हीं द्वार से बाहर निकलती है, उनकी जो आत्मा है नीचे के चक्रास से बाहर निकलती है और मरने के बाद वो स्पिरिट वर्ल्ड, वो जो आत्मा है, वो जो स्पिरिट है, वो जो सोल है, स्पिरिट वर्ल्ड के लोअर रियल्म तक ही जा सकते हैं। हायर रियल्म तक जाकर ईश्वर से मर्ज नहीं हो पाते। तो ऐसे में मुक्ति उन्हें नहीं मिल पाती। उनका काम होता है, फिर उनका काम ये होता है, ऐसे सोल जो मुक्त नहीं हो पाता, उनका काम ये होता है कि वो अपने बच्चों, मतलब उनके जो बच्चे, उनके नाती पोते जो जिंदा है नीचे इस धरती पर, जिस दुनिया में रह रहे हैं, उन्हें भी उनके जैसा लोअर रियल्म के लिए तैयार करना, ताकि वो भी मरने के बाद उनके स्पिरिट हायर रियल्म को टच ना कर सके और उनके ही साथ उनके जैसे ही भटकते रहें। ट्विन फ्लेम जर्नी में एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है और इसका रीज़न ये है कि जो एंसेस्टर बिना किसी आध्यात्मिक जागृति या स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या साधना के, मेडिटेशन के, यहाँ से मतलब इस दुनिया से, इस पृथ्वी से चला जाए, वो हायर रियल्म में नहीं जा सकता। वे लोअर रियल्म में भटकते रहते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड के लोअर रियल्म में भटकते रहते हैं, जहाँ उनके ऊपर भी अटैक होते हैं। दूसरे स्पिरिट्स उन्हीं के जैसे
दूसरे स्पिरिट्स उन पर अटैक करते रहते हैं। लोअर रेल्म में जाने का और भी रीजन ये हो सकता है कि सारा दिन उनके माइंड में एंगर, जेलसी, किसी को नुकसान पहुंचाने की फितरत, क्योंकि उनके जीते जी जब वो जीते हैं, जैसे वो जब हमारे जो एंसेस्टर्स जीते जी उनके कोई चक्र एक्टिव नहीं हुआ, ना ही उन्होंने करने की कोशिश की, ना ही उन्होंने किसी को माफ करना सीखा। तो सबके लिए दिल में मलाल रखना, सबके लिए दिल में एक ऐसी चीजें, एक ग्रजेस रखना कि वो खराब है, वो भी बुरा है, उसने मुझे परेशान किया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, यही चीज लेके जब वो आत्मा ऊपर जाती है, वो वही सारी आत्माएं लोअर रेल्म में ही जाती हैं, जहां पे शांति नहीं मिल पाती। जो लोग मन में बहुत सारी कामनाएं, या फिर जो लोग मन में बहुत सारी कामनाएं, जेलस इशू या एंगर इशू को अपने दिल में लेकर मरते हैं, उनको मरने के बाद भी उनकी सोल इन्हीं सब नेगेटिव इमोशंस में लिप्त रहती है। ऐसे में उन्हें शांति नहीं मिलती। तो ऐसी सोल अपने ही फैमिली मेंबर को इफेक्ट करते हैं, अटैक करते हैं। अब जानते हैं कि कैसे जान पाएंगे कि एंसेस्ट्रल कर्स के शिकार आप हैं, आप इस एंसेस्ट्रल कर्स के अंडर में आते हैं। कुछ साइन होते हैं, अगर आपके साथ मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ उपाय मैं लास्ट में वीडियो के अंत में आपसे शेयर करूंगी। साइन नंबर 1 कि आप एंसेस्ट्रल कार्मा या जनरेशन जो एंसेस्ट्रल कर्स है उनके अंडर आ रहे हैं। You never get an equal in return what you put input। मतलब जितना आप कोशिश करते हैं काम में या आपके जॉब रिलेटेड या फैमिली लाइफ में ही, जैसे आप फैमिली के साथ हैं, इन लॉज के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, जितना आप कोशिश करते हैं, जितना आपने दिया उतना रिटर्न आपको कभी नहीं मिल रहा। साइन नंबर 2 हमेशा फैमिली क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस का बने रहना। साइन नंबर 3 गलत पर्सन से मैरिज, जैसे कोई कार्मिक पर्सन से मैरिज हो जाना, या फिर मैरिज ठीक था लेकिन ऑल ऑफ अ सडन बीच में सब कुछ गड़बड़ हो गया, मैरिज फिर आपके पार्टनर का किसी और से अफेयर हो गया, या कुछ ऐसा हुआ जिससे डिवोर्स की नौबत आ गई। साइन नंबर 4 कि आप एंसेस्ट्रल कर्स के अंडर में आते हैं, लाख कोशिश के बाद भी ट्विन फ्लेम से रियूनियन न हो पाना। आपने इनर वर्क भी कर लिया, सारी हीलिंग करके बैठे हैं आप, लेकिन आपके ट्विन फ्लेम रियूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। साइन नंबर 5 इनर वर्क में किसी न किसी टाइप का ऑब्स्टिकल्स। इनर वर्क आप सोच रहे करने के बारे में, लेकिन कुछ न कुछ, या फिर आप सुबह नहीं जग पा रहे, या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, या आपके घर में कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है इनर वर्क रिलेटेड, या आप इनर वर्क कर ही नहीं पा रहे, इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। साइन नंबर 6 घर में ज्यादा कार्मिक लोगों का होना। आप अगर हमेशा कार्मिक लोगों से घिरे रहेंगे तो आपकी अवेकनिंग या आपकी इवोल्यूशन, सोल इवोल्यूशन हो ही नहीं सकती, है ना। तो ऐसे में आप समझिएगा कि एंसेस्ट्रल कर्स है। 7 साइन कुछ ड्रीम्स भी होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि क्या पर एंसेस्ट्रल कर्स है। क्या है वो ड्रीम में स्नेक का बार बार आपको दिखना, या गंदे वॉशरूम का अक्सर ड्रीम में देखना, या फिर क्रोकोडाइल, रैट या स्कॉर्पियो, बिच्छू से रिलेटेड ड्रीम आना, या फिर जैसे वो आपके जैसे स्नेक वो आपका पीछा कर रहा है या आपको काट दिया, ऐसे ड्रीम में अगर आप ये बार बार देख रहे हैं, मतलब एंसेस्ट्रल कर्स है।
And to see in dream those are no more in this world from the family members like grandparents, parents, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अगर आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं एक्सेट्रा थे, उनका अक्सर अगर आपको ड्रीम में आए, आपसे बातें करते हुए, आपसे रिलेटेड कुछ भी आप अगर उनको देख पाए, आप बैठ के बातें कर रहे हैं या आपसे रिलेटेड वो आपको कोई चीज़ आपको, जैसे मान लीजिए कोई रिलेटेड ऐसा ड्रीम जो आप उनसे रिलेटेड हो या आप उनको देख पा रहे हैं अक्सर, तो आप जानिएगा एंसेस्ट्रल कर्स है। मरे हुए हमारे फैमिली मेंबर्स का सपने में आने का मतलब है एंसेस्ट्रल कर्स है। एक और साइन, आपकी किसी और से मैरिज जो कि आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, देखना भी एक साइन है। मतलब आप किसी से प्यार करते हैं, हाँ आपको पता, आपने रीडिंग भी ले ली कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, लेकिन आपने देखा कि आपकी किसी और से ड्रीम में शादी हो रही है, तो जानिएगा आपके एंसेस्टर्स तैयारी में लगे हैं कि आपके ट्विन फ्लेम से रियूनियन में, ताकि आप ना आ पाएं। इस तैयारी में, इस कोशिश में आपके एंसेस्ट्रल लगे हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और स्पिरिट रियल में, लोअर रियल में वो भटक रहे हैं। वो हायर रियल में अगर पहुंच जाते तो एंसेस्ट्रल कर्स कभी नहीं, क्योंकि वही एंसेस्टर्स हमें कर्स देते हैं जो लोअर रियल में भटकते रहते हैं, जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती, जो हायर रियल तक नहीं पहुंच पाते। और कौन हायर रियल तक नहीं पहुंच पाता? आप देखिएगा, अगर जो गया हुआ इंसान, यहां से जो गया हुआ इंसान, वो अगर जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया, वो इंसान अगर बहुत झूठ बोलता था, चीटिंग या एंगर इशू बहुत था, काफ़ी ज़्यादा उनमें सेक्सुअल अर्ज थी, या वो लालच में काफ़ी बहुत ग्रीड, चाहे वो हो गया 70-80 साल का, लेकिन पैसा 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 करते वो थकता नहीं या थकती नहीं, या हेड ऑफ द फैमिली बन के सब पे रौब दिखाना, सब पे हुक्म ऑर्डर चलाना, ये अगर चीज़ था, सबकी बुराइयां करना, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि वो कभी भी मरने के बाद वो कभी भी हायर रियल्म में नहीं जा सकती। या सिर्फ दिखावे के लिए ही घंटी मार के पूजा करना, प्रार्थना में सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ मुझे देख ले कोई, बस जैसे ही सबको दिख गया 1 घंटा आधे घंटे में पूजा करें, प्रेयर कर रहे हैं या कर रही हैं, मन से नहीं हो रहा है उनसे, जब तब साधना मन से नहीं कर रहे हैं वो, इसका मतलब ये है कि वो जब अपने प्राण छोड़े थे, वो प्राण उनके लोअर चक्रा से निकले होंगे। तो ऐसे में वो सोल भटकती रहती है, वो सोल कभी भी हायर रियल्म में नहीं जा पाती, और वो सोल मुक्ति के लिए कोशिश करती है, लेकिन मुक्ति तभी मिलेगी जब आप इवॉल्व सोल होंगे। और ऐसे में मुक्ति नहीं मिल पाती, तो अब उनका काम होता है कि जो उनके जो बच्चे हैं, जो बच्चे इस पृथ्वी पर अभी भी जिंदा हैं, उनके काम खराब करना, क्योंकि सिर्फ वो यही चाहेंगे कि आप उनके जैसा ही बने, ताकि आप उनके जैसा ही लोअर रियल्म में आए। आप देखिएगा, क्लास में कोई एक बच्चा अगर है, कॉलेज में कोई एक बच्चा, या स्कूल में कोई एक बच्चा, स्टूडेंट अगर है जो खुद पढ़ने में भी बेकार है और उसकी गंदी आदतें भी हैं, वो चाहेगा कि उसके जैसे और भी बच्चे बने, राइट? ताकि वो अगर उसके ऊपर अगर उंगली उठे, और भी लोग हों उसको साथ देने के लिए, उसके भी ऊपर, उन लोगों के ऊपर भी उंगली उठे। ठीक ऐसे ही फितरत लिए रहते हैं हमारे जो ऐसे एंसेस्टर्स जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ नहीं करते थे। अब आप क्योंकि ट्विन फ्लेम हैं, आपको पता है आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी होती है, आप करती भी हैं, लेकिन आपके ऊपर इसलिए ज़्यादा अटैक होता है क्योंकि वो जो आपके एंसेस्टर्स जो अभी लोअर रियल्म में ही हैं, जिनकी आत्मा अभी तक हायर रियल्म में नहीं टच कर पाई है, उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है कि किसी भी तरह से आपकी जर्नी को रोक दें, किसी भी तरह से आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस
नहीं कर पाए, किसी भी तरह से आपकी सोल इवॉल्व ना हो पाए। ऐसे में उनका मेन रोल यही होता है कि आपको डीमोटिवेट करना, या फिर वो ऐसे माइंड में, आपके माइंडसेट में भर देंगे कि आप ट्विन फ्लेम है ही नहीं, या फिर ऐसा भर देंगे कि इनर वर्क या और ये सब करके कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, या कुछ ऐसा कि इन सब से कुछ नहीं होता, सिर्फ खाओ पियो मौज करो सेक्स करो और इस दुनिया की चकाचौंध में खोए रहो, जैसा वो खुद किया करते थे। अब आपको तय करना है कि आपको क्या ऐसे ही जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे, क्या ऐसे ही उनके ही जैसे भटकते रहेंगे, या आप इवॉल्व होके हायर रेल्म में जाएंगे मुक्ति के लिए, मुक्ति पाने के लिए। ये आपको तय करना है, ये आपकी जिंदगी है, आपको तय करना है। इसीलिए एंसेस्टर ये खासतौर से फैमिली मेंबर्स को परेशान करते हैं। ये जो एंसेस्टर्स जो कर्सफुल होते हैं, जो कर्स दूसरों को परेशान करते हैं, किसको? जो अपनी ही फैमिली मेंबर्स को परेशान करते हैं, खासतौर से उनकी उनको जो उनकी बनाई गई नियमों के अगेंस्ट जाकर काम करते हैं। मतलब उन्होंने कोई पैटर्न तैयार किया, इस ढंग से उनके फैमिली में ये चीज होना चाहिए, उनको वो भी फॉलो करते थे और जीते जी सबको फॉलो करवाते भी थे। और अब उनके मरने के बाद कोई एक फैमिली मेंबर अगर उससे लीक से हट के कोई बात करनी चाहिए, तुरंत उसके ऊपर वो अटैक करेंगे। और अगर वो फैमिली मेंबर ट्विन फ्लेम है तो उस पर अटैक होगा ही होगा। जैसे अगर आप सोल जर्नी के रास्ते पे, एक एग्जाम्पल, अगर आप सोल जर्नी के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं या आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, तो ऐसे में एंसेस्टर कर्स और भी ज्यादा होने का चांसेस रहता है, और भी ज्यादा आपको आपके एंसेस्टर्स रोकने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम से रियूनियन में ना आ पाए, और उससे भी पहले ताकि आप इस जर्नी को ही एक्सेप्ट ना कर पाए और अपना इनर वर्क और खुद की हीलिंग ना कर पाए। नेगेटिविटी आपके माइंड में वो डालते रहेंगे, इसीलिए काफी लोगों की जर्नी डिले होती है और रियूनियन अचीव नहीं हो पाता। अब रेमेडी क्या है इन सब का? ये तो हो गया कि ऐसा होता है, ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। आप लोगों में जो भी आज वीडियो सुन रहे हैं, बहुत लोग ऐसा फील करते हैं कोई प्रोग्रेस ही नहीं। अगर प्रोग्रेस है तो मन की शांति नहीं, अगर दोनों ही है तो फैमिली में कोई ड्रामा, हर दिन ड्रामा। देखिए, एक आध दिन कभी कुछ ठीक है, लेकिन हर दिन ड्रामा, हर दिन फैमिली में रोना धोना, गुस्सा नाराजगी, ये तो सही बात नहीं होती है ना। अब रेमेडी की बात करते हैं। रेमेडी आपको क्या करना है? लगातार अपने मन में मंत्र चैंटिंग करते रहें। अपने एंसेस्टर्स के शांति के लिए उपाय करना चाहिए आप लोगों को। अपने आप को मेडिटेशन करके एनर्जेटिकली पावरफुल बनाइए। जितना आप मेडिटेशन करेंगे आपकी ऑरा वाइट होगी और आपको इस तरह के नेगेटिव अटैक और एंसेस्ट्रल कर्स से आप बच पाएंगे। क्योंकि एंसेस्टर्स कार्मिक दोष, जिसे पितृदोष भी कहते हैं, अगर है तो भी ये एक बहुत बड़ी बाधा है, चैलेंज है ट्विन फ्लेम रियूनियन के लिए। इसलिए अपने एंसेस्टर्स की शांति के लिए जरूर उपाय करने चाहिए। जो एंसेस्टर्स अब आपके इस दुनिया में नहीं है और आपको पता है कि उनके प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र से नहीं निकल सकती। सहस्रार चक्र से प्राणिक ऊर्जा निकलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। वो सिर्फ साधु संत महापुरुष के ही ऐसी जगह से सहस्रार मतलब क्राउन चक्रा से प्राण निकलते हैं। तो जिसमें सिर के ऊपर जो जहां पे क्राउन पहना जाता है, क्राउन पहनते हैं, वहां पे ब्लड आ जाता है जब वो उनकी डेथ होती है। और ऐसी डेथ कम से कम लोगों को ऐसी खुश नसीब, ऐसी फॉर्चुनेट डेथ मिलती है जिनके प्राण
सहस्त्रार चक्र से मतलब क्राउन चक्रा से निकले। बाकी के अगर जगहों से मतलब आंखों से भी अगर प्राण निकले तो भी ठीक है, फिर भी ठीक है, वो उतना नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर लोअर पार्ट से 80 to 90% आजकल के जो कलयुग के ज़माने में अगर बात की जाए तो 90% लोगों के प्राण रेक्टम या जेनाइटल एरिया से ही निकलते हैं, और वो लोग कभी भी हायर रियल्म में नहीं जा सकते। उनकी सोल हमेशा भटकती रहती है इसी लोअर रियल्म में। तो ऐसे सोल की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। और वो अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो हाँ, हम आप पे, आपके फैमिली मेंबर में जितने भी लोग हैं, आप पे ज्यादा इफेक्ट वो करते हैं। इसलिए अपने ऑरा को बिल्कुल स्ट्रांग करें और साथ ही साथ ऑरा लॉक भी करें। इसके साथ मेडिटेशन करके अपनी सोल को इतनी इवॉल्व करें कि वो पेनिट्रेट ना कर पाए। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, उनके शांति के लिए जरूर उपाय करें। अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेटेड या पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आपको अगर कोई रीडिंग चाहिए या इनर वर्क रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क रिलेटेड कुछ जानना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बहुत लोग पूछते भी थे कि एंसेस्ट्रल्स कर्स का क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में इफेक्ट पड़ता है। हाँ, पड़ता है। तो अगर आप ये सारे सिम्टम्स फील कर रहे हैं कि सारी कोशिश करने के बाद भी आपका रियूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, या आपकी एक अच्छी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, या आपकी शादी हो गई तो सुख की एक जो हैप्पीली मैरिड लाइफ हो क्यों नहीं हो पा रही है, या सब कुछ है, बच्चे क्यों नहीं हो पाते हैं, बच्चा हो रहा है मतलब होने को हो रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है, अबॉर्शन मतलब की नौबत आ रही है, ऐसा क्यों, या घर में बहुत सारे लोगों का कार्मिक लोगों के साथ आपको रहना पड़ रहा है, या इसी तरह से आपके घर में पैसे नहीं आते, या आते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस बने रहते हैं, रुकता नहीं है। अगर ये सारी चीजें हैं तो एंसेस्ट्रल कर्स से आप 100% आप इसके अंडर में आती हैं या आते हैं, तो आपको इसके लिए उपाय करने चाहिए। ये था मेरा वीडियो कि ट्विन फ्लेम पर क्या एंसेस्ट्रल कर्स का इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ, ट्विन फ्लेम पर भी एंसेस्ट्रल कर्स का इफेक्ट पड़ता है, जैसे ऑर्डिनरी रेगुलर सोल पर पड़ता है, बल्कि ट्विन फ्लेम पर अगर किसी के फैमिली में एक ट्विन फ्लेम है उस पर भी ज्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इवॉल्व सोल हैं, आप लोग मास्टर सोल्स हैं, आपकी सोल प्रोग्रेसिंग है, इवॉल्व हो रही है, तो आप पे ज्यादा पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर पाई हूं इस पे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ वीडियो एंड करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।